नए सिस्टम के क्वेश्चन अभी हम ले रहे, बहुत सारे उनके क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि मार्कशीट कब तक आएगी। मैंने आपको बोल दिया अगस्त में आएगी। फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक तक मार्कशीट सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा डिले हो गया था, अब डिले अगस्त से डिस्ट्रीब्यूशन अगेन स्टार्ट होगा और पहुंचना चालू हो जाएगा। फर्स्ट अगस्त से लेकर के फर्स्ट वीक आप अगस्त से लेकर के सेकेंड वीक तक सबको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करो। क्या मिलेगा? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये दो डॉक्यूमेंट मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको फॉर्म लेना है और मैं पहले भी वीडियो बना चुका, आप मेरा पीछे का वीडियो जाकर चेक करो, उसमें दिया हुआ कैसे बनाना है। फॉर्म फिल करना है, अपने आसपास गांव का प्रधान, वार्ड मेंबर, जो भी नियर बाय आपका ऑफिस है, म्युनिसिपल ऑफिस है, एमसीडी है, उसका जो कुछ भी है, और एमएलए एमपी है, उसके पास जाओ, स्टैंप लगवा दो, आपका काम हो जाएगा। अननेसेसरी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। उस पर पूरा डिटेल भरो अपने 12th क्लास के, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, एनआईएस बोर्ड डालो, स्कूल के नाम पर एनआईएस बोर्ड डालो, रोल नंबर डालो, सब्जेक्ट्स डालो, पास फेल डालो, ईयर डालो। ये सब भरने के बाद आप अपने रिजल्ट को लो, अपने आई कार्ड को लो, ये सब लेके चले जाओ किसके पास? वार्ड मेंबर, गांव का नंबरदार, गांव का प्रधान। ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, इनके खुद की अपनी स्टैंप होती है, खुद के पेपर्स होते हैं, इनके पास जाओ, ये सिर्फ एक साइन कर देगा, एक स्टैंप मार देगा, दैट्स इट। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आसपास एमएलए रहता, एमपी रहता, उसके ऑफिस में चले जाओ, वो लोग स्टैंप कर देंगे। इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, क्योंकि नया स्टूडेंट ये फेस करता है हमेशा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि बोर्ड देता नहीं है, तो देता नहीं, तो ये ऑप्शन हमने निकाले हैं और ये चलता हमेशा चलता है यूनिवर्सिटी के लिए। पिछले 10 सालों से यही चल रहा और इजिली ये वर्क करता है। दूसरी बात, स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है, री इवोल्यूशन, री चेकिंग। री इवोल्यूशन में क्या हो रहा है? कुछ के रिजल्ट आने चालू हो गए, प्लीज अपने री इवोल्यूशन को चेक करो, री चेकिंग को चेक करो। री चेकिंग, री इवोल्यूशन के मार्क्स आने चालू हो गए, कंफर्म कर लो तुम्हारा कोई चेंज है या नहीं है। आप अपना रोल नंबर डालो, चेक करो। बहुत सारे बच्चे अपना चेक कर रहे हैं, बहुतों में थोड़ा बहुत किसी में चेंज आया, 99% में चेंज नहीं आया, बहुत रेयरली चेंज आया। आप जाके चेक करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है एनआईएस री इवैल्यूएशन, री चेकिंग। इसका रिजल्ट आ गया, जाके चेक करो। बहुत सारे स्टूडेंट चेक कर रहे हैं, आप भी जाके चेक करो। दूसरी बात, एडमिशन का लास्ट डेट कब है? अप्रैल 2024 के लिए। एडमिशन डेट आप अप्रैल 2025 के लिए। जुलाई है, विदाउट लेट पेमेंट 31 तक। जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ प्लीज एडमिशन ले लीजिए। कोई कंफ्यूजन में एडमिशन लेने की प्रॉब्लम हो रही है, आप हमको कॉल करो, मैसेज करो, हम आपको कॉल करेंगे। क्या प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, फिर आपका एडमिशन को कंफर्म करेंगे। जो बच्चे किसी और बोर्ड में फेल हुए, कैसे भी फेल हो गए, किसी भी बोर्ड में फेल हो, अगर आप चाहते हो अभी एग्जाम देना तो सितंबर अक्टूबर का एग्जाम आपको मिलेगा, मगर उसकी भी लास्ट डेट 31 जुलाई है। आप उसके आगे डेडलाइन क्रॉस नहीं कर सकते। किसी भी बोर्ड में फेल हुए, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, कितने भी फेल हुए, सारा वापस से देना पड़ेगा। किसमें? एनआईएस बोर्ड में आपको लाना पड़ेगा और एनआईएस बोर्ड में ही आपको पेपर देना पड़ेगा, और उसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे एडमिशन से लेकर एग्जाम तक। क्या सपोर्ट चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, असाइनमेंट को लेकर के, प्रैक्टिकल को लेकर के, थियरी को लेकर के, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम देना, क्या वे होगा, क्या वे आउट होगा कि पास होगा, इन सारी चीजों में हेल्प हो जाएगी। जो स्टूडेंट अब सोच रहे पढ़ने का, काफी टाइम पहले पढ़ाई छोड़ दी, 5 ईयर, 10 ईयर हो गया, 20 ईयर, कोई भी एज हो, वापस से स्टडी को रिस्टोर किया जा सकता है। 10th क्लास, 12th क्लास या ग्रेजुएशन, जो भी कहीं भी छोड़ा होगा वहां से वापस से रिस्टोर करेंगे हम लोग। आपकी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्यों? आपका प्रमोशन है या आपको नया जॉब लेना है या कल को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है क्या? वो डॉक्यूमेंट निकल के बाहर आता है और वही आपको जॉब दिलाता है और वही आपको खड़ा करने में मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने एजुकेशन को न छोड़े, एज कुछ भी हो गई हो। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए करने की इच्छा है क्योंकि प्रमोशन मिलेगा, हम लोग उसको देखेंगे। एमबीए ऑनलाइन एग्जाम है, एडमिशन हो जाएगा, कहीं भी बैठिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठिए, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, स्टडी पर रहिए, नॉलेज को इंप्रूव करिए, अपने डिग्री को इंप्रूव करिए और अपने लाइफ में ही प्रमोट होते रहिए। जहां भी जॉब कर रहे, जो भी कर रहे हैं, कल को दूसरी कंपनी स्विच कर रहे हैं तो आपकी जॉब में कुछ इन्हेंसमेंट हो जाना चाहिए। कैसे होगा? आपकी डिग्री में भी कुछ इन्हेंसमेंट हो जाना चाहिए, आपकी स्टडी में भी कुछ इन्हेंसमेंट होना चाहिए, आपके करियर में भी इन्हेंसमेंट होना चाहिए। इसको सोचते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, उसमें हम लोग आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। एक 10th क्लास किया हुआ बच्चा पूछता मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास खूब टेक्निकल एक्सपर्टीज है,
ठीक है, हमने खूब टेक्निकल नॉलेज ले रखा है, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा काम करते हैं आईटी में। अगर मेरे पास डिग्री होती तो मैं कुछ कर लेता। मगर उसने 12th क्लास आर्ट्स आर्ट्स जैसे ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ऐसे किया हुआ। क्या वो कर सकते? हाँ कर सकते ना। 3 ईयर का डिप्लोमा के लिए अब जाओगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटी या कंप्यूटर से, आईटी या कंप्यूटर दोनों से जा सकते हो। अब दोनों में अवेलेबल है, हम लोग उसमें मदद करेंगे एडमिशन की, आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे और अल्टीमेटली 3 साल आपको लगेगा, डिप्लोमा हो जाएगा। उसके बाद उसी को पकड़ के आप बीटेक में जा सकते हो या बीसीए एमसीए की तरफ भी जा सकते हो। आपके लिए रास्ता निकालेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी जो कि आर्ट साइड वालों को भी बीसीए प्रमोट करती है, बीसीए देती है, वहां से बीसीए में भी एडमिशन डायरेक्टली मिल सकता है। वो हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी से, किस में सीट खाली है, किस में एडमिशन की पॉसिबिलिटी है, आपको एडमिशन उसमें दिलाएंगे। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो और अपने करियर को इनहांस करो। इसके लिए जो भी पॉसिबल मदद होगी आपको की जाएगी। एक बच्चे का और भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि मैंने 10th क्लास में मैं फेल हो गया, SYCT लिखा हुआ है, SYC लिखा हुआ है, ऐसा वो बोल रहा है। पहली बार 10th क्लास में SYCT नहीं होता है, SYC सीधा सीधा होता है। प्रैक्टिकल में फेल तो भी प्रैक्टिकल का अलग से कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के। अगर 10th में फेल है तो आप प्रैक्टिकल भी दोगे, थियरी भी दोगे, दोनों ही देना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि मैं प्रैक्टिकल में पास था मैं थियरी में दूंगा, जी नहीं, 10th क्लास दोनों ही देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल और थियरी। एक बार टीएमए के मार्क्स लग गए तो टीएमए के मार्क्स वही रहेंगे, मगर प्रैक्टिकल और थियरी 10th क्लास को फिर से देना ही पड़ेगा। 12th क्लास में क्या SYCT लिखा हुआ है तो सिर्फ थियरी देना। 12th क्लास में प्रैक्टिकल नहीं देना होता है, अगर प्रैक्टिकल में एक बार पास हो गए तो आपको सिर्फ थियरी देना होता है। 10th क्लास में बिल्कुल डिफरेंट है, 10th क्लास में दोनों देना। 12th क्लास में अगर थियरी फेल है तो थियरी देंगे, प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल देंगे। जो चीज लिखा हुआ SYCT लिखा हुआ है तो थियरी देंगे, SYCP लिखा हुआ है तो प्रैक्टिकल देंगे, SYC लिखा हुआ है तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही देंगे अगर दोनों इन्वॉल्व है तो। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। 10th क्लास बिल्कुल अलग है, 12th क्लास बिल्कुल अलग है। 10th का प्रैक्टिकल और थियरी दोनों देना है। 12th क्लास में जिसमें फेल है, प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल दीजिए, थियरी में फेल है तो थियरी दीजिए, दोनों में फेल है तो दोनों दीजिए। टीएमए एक बार लग गया तो वापस से टीएमए नहीं लगाना है, टीएमए वापस से अपलोड नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा। रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में कुछ का रिजल्ट शो कर रहा है, जाके अब देखिए अपना चेक करिए। रीचेकिंग होती है, री इवोल्यूशन होती है, ठीक है। इन चीजों को चेक कर लीजिएगा, अपने रिजल्ट को, अपने मार्क्स को। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा बीटेक फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गया था, उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, लोगों की फाइनेंशियल मजबूरी होती है, जॉब करने की मजबूरी होती है, या स्टडी की मजबूरी होती है, या पढ़ नहीं पाए, दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मजबूरी उस समय रही होगी वो तो हम नहीं बता सकते, वो आप ही बेहतर बता सकते हो। इसका सोल्यूशन है, वापस से बीटेक में एडमिशन हम लोग दिला देंगे। अगर क्रेडिट 1 साल का मिलता है तो यूनिवर्सिटी से बोल के दिला देंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्रेडिट देती है कि 1 साल किया हुआ है, 2 साल किया हुआ है तो क्रेडिट देते हैं, और उसकी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो उस तरह की यूनिवर्सिटियों से बात की जाएगी और क्या पॉसिबिलिटी यूनिवर्सिटी खुद बताएगी, उसके आगे का एडमिशन वहां मिलेगा और पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपके लाइफ में जो ठहराव आ गया, जो स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लगा है, उसको हम लोग हटाएंगे, वापस से आपके स्टडी को रेस्टोर करेंगे। रेस्टोर करने के बाद आपको कंटिन्यू कराएंगे, जब तक कि आप पास नहीं होते तब तक हम लोग आपके साथ स्टडी में हेल्प, आपके असाइनमेंट में हेल्प, आपके एडमिशन में हेल्प, हर तरह की मदद आपको मिलेगी और करियर गाइडेंस जो जरूरी होगा वो आपको दी जाएगी। तो आपकी मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। आप अपनी प्रॉब्लम मैसेज करो, हम लोग इसको देखेंगे। सितंबर अक्टूबर के एग्जाम का क्या, मैं बार बार कह चुका, सितंबर अक्टूबर का प्रैक्टिकल 15 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से थियरी एग्जाम चालू होगा, टिल 10th नवंबर तक होगा। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा 20 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर के बीच में। नया साल नहीं होगा, उसी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर कट कहानी है। आप अपनी तैयारी में चालू हो जाओ, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने चालू हो जाओ। टीएमए हम लोग जिनको देख रहे हैं आराम से 1-2 दिन में अभी सब बैठा के हो रहे हैं, टीएमए अपलोड में मदद आपकी हो रही है और कंटिन्यू होती रहेगी। 31 से पहले सारा टीएमए अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। हम लोग आपकी मदद करेंगे अपलोड करने में, आपकी हेल्प करने में, पीडीएफ फाइल बनाने में, अपलोड जो भी पॉसिबिलिटी होगी सब करेंगे, डोंट वरी, आपकी मदद पूरी होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।